हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना जो है पिछली क्लास में सर्वांग क्षमता हो गया था और आज जो है हम लोग समरूपता पढ़ेंगे। तो टॉपिक लिखना समरूपता, स्टार लगा के लिखना समरूपता। देखो, समरूपता का मतलब होता है एक जैसा रूप होना, समान नहीं हो, एक नहीं हो, लेकिन एक जैसा रूप होना। तो समरूपता का मतलब होता है एक जैसा रूप होना। तो त्रिभुजों की समरूपता के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लिखना किसी त्रिभुज के कोण किसी दूसरे त्रिभुज के कोणों के समान हो। किसी दूसरे त्रिभुज के कोणों के समान हो तथा पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज यानी कि सेकंड नंबर का त्रिभुज, दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। तो यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो, प्रतीक चिन्ह जो होता है वो होता है प्रतीक चिन्ह होता है इस तरह से लहरदार। ऐसे एक लहर जाती है यहां से इस तरह से, तो ये लहर वाला जो साइन होता है ये होता है प्रतीक चिन्ह। देखो, किसी त्रिभुज के कोण किसी दूसरे त्रिभुज के कोणों के समान हो तथा पहले त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो यह त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। देखो, समरूप का मतलब होता है कि दोनों का रूप समान हो, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है कि हो सकता है कि वो दोनों एक ना हो। कहने का मतलब यह है कि हो सकता है कि उनके कोण तो समान हो लेकिन उनकी भुजाएं एक दूसरे के समान नहीं हो। समान होगी तो सर्वांगक्षम हो जाएंगे और समान नहीं होगी तो समरूप हो जाएंगे। देखो, समान हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों कंडीशंस हो सकती है। अगर होगी तो भी समरूप हो सकता है। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि समान नहीं होती है, ऐसा लिखा हुआ है कि सिर्फ समानुपाती होती है, यानी कि उनका जो अनुपातिक जो रूप होता है संगत भुजाओं का वो एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से देखो, दो ट्रायंगल की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की बात करते हैं। त्रिभुज ए बी और सी एक ट्रायंगल है और इसी तरह त्रिभुज पी क्यू आर एक और त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू और आर। देखो, त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे के समान नहीं है लेकिन इनके कोण बराबर है। तो संगत कोण कौन कौन से बराबर है, देखो। मान लो कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। ये तीनों कोण बराबर है। कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के और कोण सी बराबर है कोण आर के। ऐसे देखो, इनका अनुपात ए बी भुजा का अनुपात ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है, थोड़ा नीचे लिख लेता हूं। देखो, ए बी अपॉन पी क्यू समानुपाती का मतलब इनका जो अनुपात, देखो समानुपाती इस तरह से होता है, ए बी समानुपाती है पी क्यू के।
ये समानुपाती हो गई। अब यहां से जब ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, मान लो क्या आ गया, और पी क्यू। तो इस तरह से ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगी के। इसी तरह से दूसरी जो साइड है, दूसरी साइड ले लो, देखो बीसी की बात कर लेते हैं। बीसी भी इसी तरह से होगी बीसी अपॉन क्यू आर बराबर होगी बीसी अपॉन क्यू आर। देखो बीसी अपॉन क्यू आर बराबर के बराबर हो जाएगी। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के है, उसी तरह से बीसी अपॉन क्यू आर बराबर होगी के। और इसी तरह एक और भुजा बराबर हो जाएगी एसी या सी एसी या सी ले लो, तो सी ले लेते हैं, सी ए अपॉन आर पी भी किसके बराबर हो जाएगी, के बराबर हो जाएगी, या बराबर के लिख लो। तो इस तरह से जो है ये भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है, और इनका अनुपात जो होता है कांस्टेंट के बराबर होता है। इस तरह से इस सारी भुजाओं का जो अनुपात होता है एक दूसरे क्या होता है, बराबर होता है। तो चलो ये नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट करना अपने को यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन, देखो अगर ऊपर की साइड में, अगर इस वाले ट्राइंगल की साइड ले रहे हैं तो, या भुजा ले रहे हैं ऊपर की तरफ, तो अगली जो भुजा होगी वो भी इसी त्रिभुज की भुजा होगी ऊपर की तरफ। अगर यहाँ पे अगर इसको क्यू आर को ले लिया तो क्वेश्चन अपना जो अनुपात है वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ए बी यानी कि इस वाले त्रिभुज की लिए भुजा, तो इधर जो ऊपर लेंगे सेकंड नंबर पे वो भी इस त्रिभुज की भुजा लेंगे। तो ये हो जाएगा क्यू आर बराबर हो जाएगा सी ए अपॉन आर पी। तो ये एक तो कंडीशन ये वाली होती है और एक कंडीशन ये वाली होती है। तो ये अगर कंडीशन ये तीनों बराबर है तो भी ये समरूप होगा, अगर इनका अनुपात बराबर है तो भी समरूप होंगे। तो इनके नियम्स लिखेंगे, पहले ये नोट कर लेना। हाँ यहाँ पे भी लिख लेना, त्रिभुज इस तरह से, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये नोट कर लेना, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो देखो, सिर्फ और सिर्फ समरूपता में रूप समान होते हैं, यानी कि एक जैसे दिखते हैं, और रूप जो होता है वो एंगल्स पे डिपेंड करता है, ना कि साइड पे डिपेंड करता है, भुजा पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ कोणों पे डिपेंड करता है रूप। तो इनके जो रूप होते हैं वो समान होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के समान हो, यानी कि बिल्कुल बराबर हो, ये जरूरी नहीं है। बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो बस ये है, बराबर हो तो भी समरूप कहलाएंगे, बराबर नहीं होंगे तो भी समरूप कहलाएंगे, लेकिन ये कंडीशन हो जिनका अनुपातिक जो रूप है भुजाओं का वो बराबर होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं, नियम लिखते हैं इसके। नियम लिखो, टॉपिक डाला नियम। फर्स्ट नियम अपने पास एस 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 नियम, वही जो सर्वांग क्षमता में लिखा था वही समरूपता में होगा, एस 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 नियम, यानी कि भुजा 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 नियम, भुजा 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 नियम। देखो, एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के साथ समानुपाती हो तो यह त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो लिखना, यदि तो लिखना है यहां पे, यदि यदि एक त्रिभुज, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं
किसी एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हो, के समानुपाती हो तो त्रिभुज, तो यह दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। देखो, अगर कोई भी एक ट्रायंगल है या त्रिभुज है, अगर उसकी किसी एक त्रिभुज की भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो ऐसे त्रिभुज कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो देखो, पी क्यू आर और एबीसी की बात करते हैं। एक त्रिभुज है अपने पास एबीसी, ये एबीसी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। अब देखो, एबीसी और पी क्यू आर अपने पास दो त्रिभुज है। अगर इस त्रिभुज में एबीसी और पी क्यू आर समरूप होंगे यदि, अगर मान लो कि यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है अपने पास बी सी अपॉन क्यू आर के, बराबर है सी ए अपॉन आर पी के। अगर ए पी अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, बराबर है सी ए अपॉन आर पी के, तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर इनका भुजाओं का अनुपातिक रूप अगर बराबर हो, यानी कि ये भुजाएं एक त्रिभुज की कोई एक भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा के समानुपाती हो तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। और ये नियम होगा एस 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 नियम, क्योंकि यहां पर भुजाओं की बात ही की गई है, कोणों की बात नहीं की गई है, इसलिए भुजा 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 नियम होगा। चलो ये नोट करो। सेकंड नंबर का जो रूल है वो है एस ए एस नियम। एस ए एस नियम, दो भुजाएं और एक कोण बराबर होना चाहिए और दो भुजाओं का अनुपातिक जो रूप है वो बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। चलो, रूल नंबर 2 या नियम नंबर 2, एस ए एस नियम। एस ए एस नियम को बोलते हैं भुजा कोण भुजा नियम। भुजा कोण भुजा नियम। देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो, तथा पहले त्रिभुज की दो भुजाएं
पहले त्रिभुज की दो भुजाएं किसी पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के समान हो। समान हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे। देखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण किसी दूसरे त्रिभुज के किसी एक कोण के बराबर हो तथा पहले त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के सॉरी समान मत लिखना, यहाँ के समानुपाती हो, ऐसे लिखना, गलत हो गया, समानुपाती हो। दूसरे त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के समानुपाती हो तो वह त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे या समरूप त्रिभुज होंगे। देखो, अगर मान लो कोई ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी और पी क्यू आर, दो ट्रायंगल की बात करते हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल अपने पास, ए बी सी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। अब इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी एक कोण, मान लो कि कोण बी बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर अपने कोण पी के, और यहां पर ए बी अपॉन पी आर बराबर है बी सी अपॉन ए बी अपॉन पी आर। पी आर मत लिखना, यहां पे लिखना ए बी अपॉन क्यू पी लिख लेना। ए बी अपॉन क्यू पी बराबर है बी सी अपॉन पी आर के। तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी और सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। क्यू पी आर के। देखो, कोण कोण बी बराबर कोण पी, तो जहां पे कोण बी की पोजीशन होगी वहां पे किसकी पोजीशन होगी, कोण पी की। तो ये ध्यान रखना, कोण बी कहां पे बीच में है, तो कोण पी पी किस में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो ये तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पे ए बी अपॉन क्यू पी, ए बी अपॉन क्यू बी, ए बी देखो यहाँ पे फर्स्ट पे ए बी, तो क्यू पी भी कहां पे फर्स्ट पे। तो ए फर्स्ट पे आ गया तो क्यू बी फर्स्ट पे आ गया। कोण बराबर है तो कोण बी बीच में है, तो यहाँ पे पी बी कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। अब ए फर्स्ट नंबर पे लिखा है तो क्यू कहां पे आएगा, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि क्यू पी बराबर है। और बी सी यानी कि बी और सी लास्ट पे है, तो आर भी कहां पे आ जाएगा, पी और आर कहां पे आ जाएगा, लास्ट पे आ जाएगा। तो इस तरह से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज क्यू पी आर के। तो ये नोट करो। देखो, नेक्स्ट नियम है ए नियम, यानी कोण 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 नियम। ये ध्यान रखना, समरूपता में कोण 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 नियम होता है, लेकिन सर्वांग क्षमता में कोण 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 नियम नहीं होता है। कोण 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 नियम, ए नियम, ए नियम यानी कोण 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 नियम।
देखो डेफिनेशन होती है, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण तीनों कोणों तीनों कोणों के समान हो, तो त्रिभुज समरूप होंगे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के समान हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। देखो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में देखो, एक त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज अपने पास पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। दो त्रिभुज है त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में अगर कोण बी बराबर है अपने पास कोण बी, कोण ए से ले लो, चलो कोण ए बराबर है कोण आर के, कोण बी बराबर है कोण पी के और कोण सी बराबर है कोण क्यू के। तो इस कंडीशन में देखो ए बी सी लिख लो पहले, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे। त्रिभुज देखो ए के सामने ए के बराबर कौन सा है, आर है, तो त्रिभुज आर। बी के बराबर कौन सा है, पी है, तो पी आ जाएगा और सी के बराबर है क्यू, तो क्यू आ जाएगा। तो ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज पी आर पी क्यू के, त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे त्रिभुज आर पी क्यू के, क्योंकि कोण ए बराबर है कोण आर के, कोण बी बराबर है कोण पी के और कोण सी बराबर है कोण क्यू के। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज आर पी क्यू के। चलो ये नोट करो। तो अगर तीनों कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे। एक नियम और इसमें ए उपनियम, एक नियम है ए उपनियम। देखो ए उपनियम, देखो ए उपनियम का मतलब होता है अगर किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी अन्य त्रिभुज या दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो इस कंडीशन में तीसरा जो कोण होगा ना वो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में त्रिभुज जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो चलो नोट करो, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के समान हो तो तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा, तीसरा कोण स्वतः ही समान हो जाएगा।
अतः त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। आपस में समरूप त्रिभुज होंगे। पता है अपने को त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर दो कोण आपस में बराबर है तो इसका इसका मतलब है तीसरा जो कोण का जो वैल्यू आएगी वो भी तीसरे कोण के बराबर हो जाएगी। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में बात करते हैं। देखो ये त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी और यहां पे एक त्रिभुज है पी क्यू आर। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर। तो इस कंडीशन में अगर मान लो कि कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो इस कंडीशन में स्वतः ही जो है कोण आर जो होगा वो समान हो जाएगा। अतः कोण आर बराबर होगा कोण सी बराबर होगा कोण आर के, कोण आर बराबर होगा कोण सी के। अगर हमें दिया हुआ है कि कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, तो यहां पे स्वतः ही जो है कोण सी बराबर हो जाएगा कोण आर के। तो इस कंडीशन में त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। चलो इसको नोट करो। चलो ये नोट कर लिया। तो ये रूल्स पढ़ना। आज की क्लास हम जो है यहीं पे खत्म करते हैं। समरूपता अपनी खत्म हो गई है और सर्वांग क्षमता पिछली क्लास में खत्म हो गई थी। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना, लिंक में ऊपर आई बटन में डाल दूंगा तो देख लेना वहां जाके। और कल जो है हम लोग समरूपता और सर्वांग क्षमता का डिफरेंस पढ़ेंगे, अंतर दोनों का पढ़ेंगे कि क्या क्या अंतर होता है, दोनों के रूल्स जो है उनमें क्या क्या अंतर है। उसमें जो है इसमें कोण बराबर होते हैं, उसमें भी कोण बराबर हो सकते हैं। और समरूपता में जो है समानुपाती होती है, यानी कि अनुपात बराबर होते हैं, लेकिन सर्वांग क्षमता में भुजाएं समान होती है। तो ये थोड़े से डिफरेंस होते हैं। बाकी रूल्स में भी थोड़ा एस नियम है उसमें। इसमें जो है ए नियम होता है, वहां पे ए नियम या एस नियम होता है। तो वो सारी चीजें पढ़ेंगे क्या क्या दोनों में अंतर होता है। तो चलो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और रनवे क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट।